हेडिंग बनाइएगा आप लोग अब, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे नहीं कार्बन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे जैसे बहुत सारा यौगिक देगा, क्या देगा, CH4 देगा, C2H6 देगा, C3H8 देगा, C4H10 देगा। इन सबों में कुल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। कैसे बनाइएगा, कार्बन आपको पता है 4 गो बॉन्ड बनाता है, इस पर हाइड्रोजन रख दीजिए, ठीक है ना। तो आसानी से गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो कुल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कुल कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो गया, कुल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया आपका 4। जैसे C3H8 में निकालना है तो C3 कार्बन 3 गो हो गया, कार्बन एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ई भी 4 बनाएगा। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 2 गो बनाएगी, 2 गो और बनाएगा ये कार्बन। तो टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हर हालत में बनाएगा। तो ये होगा, इस पर हाइड्रोजन रख दीजिए। तो हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड पूरा करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड पूरा करेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड पूरा किया, ये हाइड्रोजन अपना मतलब सारा करेगा पूरा। और ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4। तो इसमें कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कोवैलेंट बॉन्ड इसका हो गया, कुल कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो गया 10। लेकिन अगर इसी में कह देगा कि नहीं C50 और H 102 का निकालिए, तब तो पॉसिबल नहीं है, इतना सारा का अचानक स्ट्रक्चर खींचते रह जाएंगे हम, नहीं। तो इसके लिए एक तरीका आता है जिसका सूत्र होता है कैपिटल N-A/2, जहाँ N का मतलब क्या होता है, जहाँ N का मतलब होता है ऑक्टेट या ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्टेट या ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्टेट कहने का क्या मतलब होता है कि, ऑक्टेट कहने का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन पुराएगा, कोई भी तत्व जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ के ये 2 इलेक्ट्रॉन पुराएगा। इसीलिए इसको कहते हैं ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाकी इसको छोड़ के जितना भी तत्व आएगा सब कितना पूरा आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हम ले लेते सोडियम, परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, न्यूक्लियस होगा। पहली कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और सबसे लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया। तो इसका लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन का परमाणु बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो यहाँ तक तो नोट कर चुके हैं, और नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर आगे इस पर एक एग्जाम्पल देंगे ताकि पता चलेगा कि कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। 10 गो देगा, 20 गो देगा तो इसका संरचना सूत्र बना के निकाल सकते हैं, लेकिन जब इतना देगा तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट फार्मूला ये है जो आपको समझना है, जल्दी से नोट कीजिए, वो बढ़ाइए।
मिटा दें। एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग समझेंगे, क्या यह सही है फार्मूला जो हम दिए हैं। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो फेमस है, जिसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले उसी पर चेक करते हैं, उसमें कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। तो चलिए इस फार्मूला का जांच हम करते हैं बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन जो है ना वह एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सदस्य होता है, बेंजीन C6H6। इसमें हम लोग जानेंगे कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है। फार्मूला से जान लेते हैं, क्या वह सही फार्मूला पता भी चल जाएगा इससे। तो बेंजीन का जो खोज किया था माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे। जब इन्होंने किया था बेंजीन का खोज, तो उस पुराना नाम इसका बताए थे वो हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनेट। क्या बताए थे, हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनेट। बाद में इसका नाम बेंजीन पड़ा, बाद में इसका नाम क्या पड़ा, बेंजीन। यह एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सदस्य होता है। किस कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड का पहला सदस्य, पहला सदस्य। एरोमेटिक कहने का मतलब होता है एरोमा से लिया गया। एरोमा मतलब होता है खुशबूदार यौगिक। क्या होता है, खुशबूदार यौगिक, जो खुशबू देता है। ठीक है ना। तो हम इसी का चेक करेंगे कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड इसमें उपस्थित है। पहले समझ लीजिए अच्छा से। तो C6H6 है, इसमें कुल कितना N का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, N का। तो कुल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन क्यों देंगे, एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करने के लिए प्लस का साइन देंगे। तो क्या गो हाइड्रोजन है, 6 गो है। N का मतलब क्या बताएं, ऑक्टेट या ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, बाकी सब 8 गो। इसका मतलब कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, 8 गो। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, 2। 8 छक 48 प्लस 6 दूना 12। N का मान कितना हो गया, 60 हो गया। N का मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये निकल गया ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या या ड्यूएट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम A निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, A। तो A निकालने के लिए फिर वही बात लिखेंगे, 6 कार्बन है इस यौगिक में और प्लस 6 हाइड्रोजन है। आपको पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 6 30। हमको निकालना इस बेंजीन में कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या। क्या फार्मूला बताए हैं, स्मॉल n बराबर कैपिटल N माइनस A/2। n का मान कितना निकाले, 60। 60 और a का मान 30 निकाले। 60 माइनस 30 बट्टा में 2, 30 बट्टा में 2 बराबर कितना हो गया, 15। इसका मतलब है कि बेंजीन में कुल कितना कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है, 15। क्या यह सही है, तो सही जांचने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्ट्रक्चर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, जरा सा देख लेते हैं इसको कैसे खींचेंगे हम लोग। इसको नोट भी करना है, नोट करना, नोट करना है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर खींच के देखते हैं, क्या यह सही है 15 मेरा। तो स्ट्रक्चर खींच के देखिए। तो बेंजीन 6 कार्बन है, बेंजीन 6 कार्बन है। अब और इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की व्यवस्था अल्टरनेट करके होती है। मतलब एक यहाँ देंगे तो एक छोड़ के, एक यहाँ दिए तो एक छोड़ के। और कार्बन 4 पूरा आएगा, मतलब हर कार्बन अपना बॉन्ड पूरा करेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसमें कुल बॉन्ड गिनिए, क्या 15 गो आता है। अगर 15 आता है तो मेरा फार्मूला बिल्कुल ही सही है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब मेरा जो ये फार्मूला है बिल्कुल ही सही है। और भी अन्य यौगिक में कुल उपस्थित कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या इससे निकाला जा सकता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।